हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते जी। राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। तो जी, सर्दियों में बहुत सारे घर के ऐसे काम हैं जो करने के जो कहते हैं ना, मन बिल्कुल नहीं करता, मगर करने तो पड़ते ही हैं। हम औरतों का क्या है कि हम देखो, जितनी मर्जी सर्दी होगी हमारे को कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हम मिस ना करें। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है सर्दी में ना खाने पीने का काम कुछ ज़्यादा हो जाता है। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने का कि बच्चों की फरमाइश होती है कि कुछ अच्छा बनाओ। सबके लिए कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा अच्छा बनाओ। तो सर्दियों का टाइम बहुत खाने पीने के लिए सबसे बेस्ट है। डाइजेशन पावर जो होती है ना, बहुत सही चलती है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। गर्मी में तो फिर भी ऐसा रहता है कि कैसे ही डाइजेस्ट होगा। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, सुबह उठने की समस्या भाई बहुत है। अगर आप एक बार सुबह उठ जाओगे ना, तो फिर आप देखना कि आपको कितना आप एक्टिव फील करोगे। तो जी, मैं उठ गई थी अपना वही पूरे 4:30 पौने 5 बजे, क्योंकि उठने के बाद मुझे जिम जाना था। नाश्ता आज बनाना नहीं था क्योंकि क्रिसमस था, बच्चों की छुट्टी है दोनों की। तो यहाँ अभी जिम से आने के बाद मैंने सबसे पहले जो है, ये मैंने कल अचार के लिए जो है आंवले बॉईल करे थे, हल्की सी एक ना भाप लगाती हूँ, और मिर्चें धो के रखी थी। तो ये सारी चीज़ों को ना मैं अब जल्दी से जो है काट लेती हूँ। अच्छा, अचार डालने के लिए सबसे बेस्ट जो दिन होता है वो होता है धूप सही से निकली हो। तो अभी यहाँ हल्की सी इनको धूप लगाऊंगी, और आज धूप बहुत अच्छी निकली है। कल तो शायद हर जगह जो है बर्फ़बारी हुई है, दिल्ली में भी बारिश हो रही थी कल पूरा दिन, हल्की हल्की झिम 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 लगी पड़ी थी। बट आज जो है बहुत अच्छा मौसम है, धूप निकली है। सर्दी में थोड़ा सा राहत है, बट ठंड तो है, देखो ऐसी बात है। तो आज बच्चों की फरमाइश थी, मम्मी वही बथुए वाली कचौड़ी बनाओ जो आटे में मैश करके, और बैंगन का भरता, बथुए का रायता, और ये इतना सारा चीज़ें बनानी है। और आप लोगों को पता है मुझे जो है दो तरह से बनानी पड़ती है, एक टमाटर वाली और बिना प्याज, एक प्याज लहसुन वाली, और एक वो बिना प्याज लहसुन वाली। तो पहले मैं ऐसा करूँगी, सारा भरता जो है मैं टमाटर वाला बना लूँगी, फिर जो है प्याज लहसुन का तड़का अलग से उसमें ऐड करूँगी। क्योंकि भाई जब देखो, खाने वाले हमारे घर में है ही समस्या, जब पतिदेव नहीं खाते तो सबकी फिर समझनी भी पड़ती है प्रॉब्लम। तो भाई आज मेरा जो है ना बिल्कुल मन नहीं था काम करने का, सही बता रही हूँ। ऐसे लग रहा था, जिम में भी मैंने वर्कआउट करा तो ऐसे बस मेरा ना मतलब सांस सी खिंची खिंची सी हो रही थी। मगर अपने बिखरे हुए घर को देख के ना अपने आप ही एक जो कहते हैं ना, एक एनर्जी सी आ जाती है। तो बस वही था कि घर आई जैसे ही, कपड़े वगैरह चेंज करे, तो घर को फैला हुआ देख के फिर लगा कि भाई अब नहीं बैठा जाएगा, काम तो आपको देखो करना ही बैठेंगे भी कितनी देर, 1 घंटा 2 घंटा, मगर जो 2 घंटे बाद काम स्टार्ट करना है अपने, अगर वो टाइमली हम स्टार्ट कर लें, चाहे कोई भी काम है घर का ही है, तो वो काम आपके जो है सही से होंगे। इधर मैंने जो है प्याज टमाटर वाला पहले भरता बनाया, फिर जो ये इतने बर्तन हो रहे थे इनको वॉश कर रहा है, क्योंकि टमाटर वाला भरता बनाने के बाद एक बार कढ़ाई को मांजूंगी। क्योंकि जब भरता बन गया ना, तो फिर गंदी कढ़ाई में तो तड़का लगेगा नहीं प्याज लहसुन का। तो उसके लिए मेरे को दोबारा से जो है वॉश करके फिर दोबारा से कढ़ाई यूज़ करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने बथुआ भी बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो आपने देखा था ना, मैंने खाली जो है बथुआ ही उबाला है और उबालने रखा था। फिर मैंने उसमें क्या करा कि 2-3 आलू जो हैं वो धो के बथुए के साथ ही बॉईल कर लिए। क्योंकि देखो, एक बार तो बात बताऊँ मैं आपको, जो चीज़ें हमारी जो होती है ना, एक साथ 2 काम हो जाएं तो वो बहुत बढ़िया है। इसीलिए कुछ चीज़ें बचाने के लिए मैंने ऐसे करा, इसके अंदर ही जो है मैंने 3 आलू डाल दिए थे। तो वो आलू भी बॉईल हो गए हैं। अब जो है पहले अपना किचन का जो है काउंटर टॉप क्लीन करा, फिर उसके बाद जो ये इतने बर्तन थे इनको साफ़ कर लिए। ये बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर जो है इसके बाद फिर दोबारा से एक और नेक्स्ट ड्यूटी स्टार्ट होगी घर की सफाई की। तो काम सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होते हैं। 1 मिनट भी अगर आप बैठोगे तो समझ लो आपका आधा घंटा जो है ख़राब हो गया। और बैंगन का भरता मैं ज़्यादातर जो है बैंगन को पहले गैस पे भून लेती हूँ, फिर उसका जो ऊपर का जो जल जाता है हिस्सा उसको उतार लो, और उसके बाद फिर उसको हाथ से जो है अच्छे से मैश कर लो। भरता पता है क्या है कि भरते को आप एक जो जैसे बोला जाता है भरता, तो उसको पूरा पहले भरता बना लो, उसका कचुम्बर निकाल लो हाथ से, बिल्कुल एक भी लम्स ना रहे उस भरते में। और टमाटर का जो है मैंने मसाला भून लिया था, फिर भरता ऐड कर दिया। जैसे आप नॉर्मल दाल में तड़का लगाते हो तो ऐसे है भरते की रेसिपी। तो इधर भरता वगैरह बन गया, ये बर्तन पहले मांज लेते हैं, फिर इसके बाद लगते हैं घर के और बाकी कामों के में।
पता है क्या होता है, हम औरतों की ना एक समस्या होती है सर्दी में, मेन मुझे ऐसा लगता है सर्दी में हम सबका जो है रूटीन ख़राब होता है। औरतों की क्या, जेंट्स की भी बोल रही हूँ। एक उठने का सबसे पहले आलस आता है ना बहुत ज़्यादा। ऐसे लगता है इतनी सर्दी में कौन ही निकले, क्यों निकले यार, लेटे रहते हैं। तो ये आलस जो होता है ना, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है सोने के नाम का, तो सबसे ज़्यादा। क्योंकि हम अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते जब तक हमारी जो है सोने की, जो एक खाने से भी ज़्यादा ना सोने की है। अगर सोने का जो कंट्रोल होता है ना हमारा नहीं है, हम सही से अपनी नींद प्रॉपर नहीं ले रहे और सही टाइम पर उठ नहीं रहे, तो भाई हम कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अचीव नहीं कर सकते। एक चीज़ आप हमेशा याद करना, तो एक जो होता है ना कि डेडिकेशन, और हमेशा अपने दिमाग को डिटरमाइंड रखना कि नहीं भाई इतने बजे मुझे उठना है तो उठना है। कभी कभी क्या होता है, मेरा अलार्म नहीं बजता तो सिर्फ उठने में मेरा कितना देर होगा, आधा पौने घंटे का देर होगा। जैसे मैं उठ रही हूँ 4:45 बजे, एक दिन क्या हुआ, मैंने जैसे अलार्म मेरा जो बजता है वो 4:45 बजे बजने लग जाता, 4:30 से 5 बजे तक बजता रहेगा कंटिन्यू। और पता नहीं वो क्या हुआ कि बजा ही नहीं, या मैंने नींद में बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, उस दिन मैं जो है 5:45 बजे उठी, तो मुझे इतना मतलब गिल्ट सा ये रियलाइज़ हो रहा कि भगवान मैं क्यों इतनी लेट उठी। मेरा सारा जो होता है ना, एक पूजा पाठ का शेड्यूल, जिम जाने का, वरना मैं अपने लिए कभी टाइम ही नहीं निकाल पाऊँगी। और जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई हमें कुछ भी करने के लिए टाइम ही नहीं है, हम पूरा दिन घर संभालने में ही लगे रहते हैं, यही करते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, तो भाई टाइम तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। सच्ची बता रही हूँ, टाइम हमेशा जो है निकालने से ही मिलता है। कभी भी टाइम किसी भी चीज़ के लिए आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। मैं एक चीज़ बता रही हूँ, ये आप ना चीज़ अपने जो है गांठ बांध लो। क्योंकि क्या होता है, जब हमें कहीं जाना है, घूमना फिरना है, तब भी तो हम टाइम निकालते हैं ना। मगर इसके अपोजिट अगर हमें अपनी सेहत के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना है, या कुछ बदलाव अपनी ज़िंदगी में लाने हैं, तो भी जो है हम यही सोचते रहते हैं भाई टाइम ही नहीं है हमारे पास, कहीं आना है जाना है तो टाइम नहीं है। तो टाइम का बहुत बड़ा रोल है, और टाइम आपके हाथों में है खुद। क्योंकि जो लोग सुबह 4 बजे उठ के घर छोड़ते हैं ना, उनका मैं बताती हूँ कि दिन में भी सोना नहीं मिलता। बहुत अपने से देखो तो लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है, हमारी तो फिर भी बहुत बेटर है। तो इसलिए कहते हुए दूसरों से कंपेरेटिवली नहीं हमें रहना है, हमें अपने आप से कंपटीशन है। कभी भी आप किसी दूसरे से कंपटीशन करोगे ना तो हमेशा हार जाओगे। बस ये सोचो कि हमें अपने आप को बदलना है, हमें किसी दूसरे को नहीं बदलना, हमें अपने में चेंज लाना है। तो चलिए, यहाँ जो है मेरे घर का काम हो चुका था, पूरे घर का काम कंप्लीट था, झाड़ू पोछा कपड़े सब हो गए थे। अब इधर लग रही थी मैं खाना बनाने में, दोपहर का खाना बना रही हूँ। क्योंकि मेरा नहाना धोना तो आप लोगों को पता ही है, मैं सुबह 5:15 5:30 तक नहा लेती हूँ। जो होता है ना 5:45 बजे जो है मेरी सुबह की आरती हो जाती है। तो एक देखो कितना बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में, आप अगर सही टाइम पे उठते हो, सही टाइम पे सोते हो, तो बहुत बदलाव आएगा। ये चीज़ आप एक दिन आप करके देखना तो पता चलेगा। इधर जो है मैंने बथुए आलू का आटा मैश करूँगी, सारी चीज़ें अभी इसमें जो है मसाले डालूँगी, धनिया, नमक, मिर्च, हरी मिर्च, सारी चीज़ें कट करके डालूँगी। और भाई फिर बनाएंगे हम करारी करारी सी कचौड़ियाँ। तो ये आज बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मी क्रिसमस भी है, कुछ सही सा बना लो, कुछ अच्छा सा बना लो। तो अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा यार भटूरे वगैरह सब बनाए थे, तो ये वाली कचौड़ी भी मैंने लास्ट बनाई थी, पता नहीं कौन से दिन बनाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो बच्चों को ना बहुत पसंद आई। फिर मैंने सोचा चलो बच्चों की पसंद है तो कुछ अच्छा ही बनाऊँगी। इधर जो है मैंने आटा गूंद रही हूँ, हरी मिर्च वगैरह कट करके डाल रही हूँ। और एक पता क्या है, हरी मिर्च का जो स्वाद होता है ना वो एक अलग ही है। आप जितना मर्जी लाल मिर्च यूज़ कर ले, मगर खाने में, कचौड़ी में, पकौड़ी में आप हरी मिर्च डालते हो ना, वो एक अलग ही टेस्ट लाती है। तो बस इधर जो है सारा सामान ही मैं ढूंढ रही थी, कुछ पता नहीं कुछ शायद खो गया था, मिल नहीं रहा था मुझे इसमें डालने के लिए। तो इधर जो है आटा सारा रख दिया, अब इसमें मसाले वगैरह ऐड कर लेती हूँ, गूँध लेती हूँ। अच्छा एक चीज़ है, आटा जब भी गूँधो ना इस वाली चीज़ का, तो आपको हमेशा आटा थोड़ा सा टाइट गूँधना है। इसका ना आटा आपको हमेशा भी टाइट उठाना है। अगर आपने ढीला आटा उठाया तो कभी भी आपकी जो है कचौड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी।
जैसे हम सिंघाड़े और कूटू का आटा गूंदते हैं ना, साथ के साथ पकौड़ियाँ बना वो आटा गूंद के पूड़ी बनाते हैं, तो वैसे ही करना है। अब देखो मैंने सारे मसाले मिला दिए और हथेली की हेल्प से आपको खूब अच्छे से इसको आपको मैश करना है। पहले मैश कर लो और आप ये देखोगे कि आपको ना इसमें पानी मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आलू अपने आप में ही एक नमी वाला है और बथुआ डाल रखा है, बॉईल करा हुआ पिसा हुआ। तो वो इन सब सारी चीज़ों को ऐसे हाथ से मैश करो और बस टाइट टाइट सा आटा गूंद के अपना फटाफट से जो है आपने पूड़ियाँ उतार लेनी है गर्मा गर्म। और यहाँ देखो मैं पूड़ी बनाने लग रही थी, तो भाई पहली पूड़ी तो थोड़ी सी ख़राब हो ही जाती है, हल्की सी फटी किनारी, क्योंकि एक मिस्टेक हो गई, मैंने ना 2 आलू तो कद्दूकस कर लिए, बट एक आलू जो है पता नहीं वो कैसे रह गया आटे के अंदर, मुझे दिखाई नहीं। तो फिर वो आटा गूंदते टाइम हथेली से मैश करना पड़ा। तो चलिए अभी बनाकर मैं बच्चों को देती हूँ खाना, और इसी के साथ करती हूँ आज के अपने इस विंटर व्लॉग का एंड। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये आपकी मर्जी है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बस कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय।